हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 2 सेफ अगेन का हम लोग क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में देख सकते हैं, जो कि करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट भी विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। आप और भी चैप्टर्स को वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रू और नॉट ट्रू है, जो कि मैंने करा दिया है। ये देखिए, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप इजीली इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर जो है, ये सबका क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो पहले हम लोग बुक एक्सरसाइजेस को देख रहे हैं। ये देखिए, मैंने करवा दिया है, आप इसको देख लीजिए। हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और कौन सा वीडियो आपको चाहिए, तभी मैं आपके लिए सही समय पे वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। और आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं ऐसे ही आपके लिए काम करता रहूँगा। तो चलिए, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। सेफ अगेन क्वेश्चन नंबर 1 है, आई हेयर चिपिंग फ्रॉम द एग क्लोज टू माई ओन ब्रोकन शेल, व्हाट हैपन्स आफ्टर द विंड हॉवर हेयर्स द साउंड। वो चिपिंग साउंड जो सुनता है विंड हॉवर उसके बगल के ही अंडे से, तो उस साउंड को सुनने के बाद क्या होता है। आफ्टर द विंड हॉवर हेयर्स द साउंड ऑफ अ साउंड, a pointed beak burst through and a chick comes out of its shell and then another। एक चिक निकल जाता है एग के शेल को तोड़ करके, और फिर उसके बाद दूसरा भी शेल टूटता है और दूसरा भी चिक निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम टेकन फ्रॉम माई होम, हु टेक्स द विंड हॉवर अवे। विंड हॉवर को कौन लेकर के गया था। अ बॉय हु वॉचेज द विंड हॉवर फ्रॉम द प्ले ग्राउंड टेक्स इट अवे। एक लड़का जो प्लेग्राउंड से हमेशा विंड हॉवर को देखते रहता था, उसने विंड हॉवर को लेके गया। क्वेश्चन नंबर 3, आई बिकम थिन एंड वीक, वाई डज द विंड हॉवर बिकम सो। विंड हॉवर जो है वो थिन एंड वीक क्यों हो गया था, कमज़ोर और पतला क्यों हो गया था। द बॉय ब्रिंग्स फूड फॉर द विंड हॉवर बट ही डज नॉट बी टीयर इट। लेकिन विंड हॉवर के लिए वो बॉय जो है वो खाना लाता था, लेकिन वो तोड़ करके नहीं देता था। सो द विंड हॉवर कैन नॉट ईट इट, इसीलिए विंड हॉवर उसको खा नहीं पाता था। एंड बिकम थिन एंड वीक, इसलिए थिन एंड वीक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, अ वाइल्ड बर्ड कांट बी योर्स, एक वाइल्ड बर्ड तुम्हारा नहीं हो सकता। हु इज़ द स्पीकर, व्हाट डज शी एक्सप्लेन टू द बॉय। और स्पीकर कौन है और वो लड़का को क्या एक्सप्लेन करती है। अ गर्ल हु विजिट्स विंड हॉवर एवरी डे इज़ द स्पीकर, एक गर्ल जो विंड हॉवर को डेली विजिट करती थी, डेली मिलने जाती थी, वही स्पीकर है। वही ये लाइन कहती है कि विंड हॉवर एक वाइल्ड बर्ड है जो तुम्हारा नहीं हो सकता। शी एक्सप्लेन टू द बॉय, वो बॉय को एक्सप्लेन करती है दैट ही मस्ट पुट द बर्ड बैक और द बर्ड विल डाई, कि बर्ड को वापस रख दो, नहीं तो बर्ड मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ आई नो आई एम सेफ, हाउ डज द विंड हॉवर नो इट इज़ सेफ। तो विंड हॉवर को कैसे पता चलता है कि वो सेफ जगह पे पहुंच गया, वो सेफ है। When the wind hover sees his mother coming down to feed him, जब वो देखता है कि उसकी मदर आग आ रही है उसको खाना खिलाने के लिए, he know that he is safe, तब उसको पता चल जाता है कि वो सेफ है क्योंकि उसकी मदर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6, what do you think would have happened if the girl had not spotted the bird with the boy। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो लड़की उस विंड हॉवर को, उस बर्ड को नहीं देखी होती उस लड़के के पास, तो क्या हो गया होता अभी। वुड द बॉय हैव पुट द बर्ड बैक इन द नेस्ट, इन इट्स नेस्ट, क्या वो लड़का उस विंड हॉवर को अपने नेस्ट में रखता, उसके नेस्ट में पहुंचाता।
तो यहाँ पे आपका राय पूछा गया है, तो इसीलिए आई थिंक करके मैंने लिखवाया है। आपको अगर कुछ और लगता है तो आप उसको अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो लगता है वो मैंने लिखवाया है यहाँ पे। आपको जो लगता है आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, चाहे तो मेरा वाला भी कॉपी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई थिंक द बर्ड वुड हैव डाइड इफ द गर्ल हैड नॉट स्पॉटेड द बर्ड विद द बॉय। मुझे ऐसा लगता है कि वो बर्ड जो है वो डाई कर जाता, मर जाता, अगर वो लड़की उसको वो पकड़ता नहीं, वो लड़का को नहीं वो रोकता। आई डोंट थिंक दैट द बॉय वुड हैव पुट द बर्ड बैक इन इट्स नेस्ट। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का उस पक्षी को, उस बर्ड को उसके घोंसले पे वापस रखता। क्वेश्चन नंबर 7, इज द विंड हॉवर्स मदर वरीड अबाउट हर फर्स्ट चिक। क्या विंड हॉवर का जो मदर है वो अपने पहले चिक, पहले बच्चे के लिए वरीड होगी, वरीड थी। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो ये भी आपसे पूछा गया है, आप अपनी राय बताएंगे यहाँ पे। मैंने भी बताया है, आप चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं या इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। आई थिंक द विंड हॉवर्स मदर वॉज वरीड अबाउट हर फर्स्ट चिक व्हेन शी कुड नॉट फाइंड इट इन इट्स नेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि विंड हॉवर की जो मदर है वो वरीड हुई होगी उस समय पे, मतलब घबराई होगी उस समय पे, जब उसको उसका जो पहला चिक है, पहला छोटा बच्चा है, वो उसको उसके घोंसले पे नहीं मिला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉय, इज ही काइंड और मीन, गिव रीजंस। आपको क्या लगता है उस लड़के के बारे में, आप क्या सोचते हैं उस लड़के के बारे में। क्या वो लड़का दयालु था या फिर मीन था। मीन का मतलब नीच, खराब सोच वाला। द बॉय वॉज गुड एंड काइंड। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़का था वो अच्छा लड़का था और दयालु भी था। द बॉय वॉज गुड एंड काइंड बिकॉज he agreed to the girl's instruction and kept the bird in its nest without harming it। क्योंकि वो लड़का अच्छा था और दयालु भी था, क्योंकि वो लड़का जो है उस लड़की के इंस्ट्रक्शन को मानता है और उस बर्ड को वापस उसके नेस्ट में पहुंचा देता है बिना नुकसान पहुंचाए हुए। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी बताइए। वैसे चैप्टर 4-5 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी आप विजिट कर सकते हैं। और आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं आप मिनिमम फ़ी पे करके, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ज्वाइन बटन के थ्रू, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।